Good morning, student. Welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is limit. बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जितना भी हमने लिमिट में 10 वीडियो लेक्चर्स अपलोड करे हैं उसमें जेई मेंस का पहले फर्स्ट मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट, फिर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, देन जेई मेंस की कॉन्सेप्ट एंड एडवांस के कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग बच्चों फंक्शन से रिलेटेड लिमिट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं और फंक्शन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और जेई मेंस और एडवांस में ऑलरेडी ये पहले पूछे जा चुके हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो जेई मेंस में क्रैश कोर्स लेवल का प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक तो लिमिट है, ठीक है, लिमिट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, इफ fx plus y equal to fx plus fy, all value x comma y belongs to real number and f1 की वैल्यू 1 है, देन फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर f tan x माइनस 2 की पावर f साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एफ साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब ध्यान से आप इसे पढ़ें और मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर फंक्शन के साथ लिमिट जो है वो मिक्स फंक्शन दे रखा है, एफ टेन एक्स, एफ साइन एक्स, एफ साइन एक्स। तो पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे कि फंक्शन है क्या। तो इसके लिए हमें रिलेशन ऊपर दे रखा है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ऑल वैल्यू एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे और देखिए ऐसे फंक्शन को हिडन ट्रायल फंक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्टअप वैल्यू दे रखी है कि F1 पे जब हम F1 पे पुट कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो है F1 की वो 1 है। तो हम इसी की हेल्प से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है और 1 की वैल्यू 1 है हमें, तो यहाँ 1 प्लस 1 पुट कर देते हैं बच्चों, तो हमें इसका नेक्स्ट वैल्यू पता चल जाएगा F2। ठीक है, तो F1 प्लस F1 और ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1, यानी F2 की वैल्यू 2 आ गई, राइट। सेम अगर हम यहाँ पर x और y को वैल्यू 1 पुट करते हैं, अब हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 या x का 2 y का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, यानी 2 प्लस 1, तो हमें F3 पता चल जाएगा। यहाँ हो जाएगा F2 प्लस F1, तो यहाँ पर वैल्यू F2 की 2 है, F1 की 1 है, यानी 3, यानी इट मीन्स F3 पे 3 आ रहा है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि F1 पे 1 है, F2 पे 2 है, F3 पे 3 है। इट मीन्स फंक्शन x है, यानी फंक्शन क्या है, x है। यहाँ से क्लियर हो गया ना। देखिए F1 की वैल्यू 1 आ रही है, गिवन है, F2 की वैल्यू 2 आ गई है, F3 की वैल्यू 3 आ गई, डैश डैश डैश, Fx क्या क्लियर हो गया, x, तो यानी फंक्शन x है। तो इट मीन्स f tan x क्या लिखेंगे, f tan x को tan x लिखेंगे, क्लियर, और f sin x को sin x लिखेंगे, यानी आप f tan x को tan x लिख सकते हैं, f sin x को sin x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिमिट क्या हो जाएगी क्वेश्चन की, लिमिट हो जाएगी बेटा x टेंस टू 0 2 की पावर tan x माइनस 2 की पावर sin x अपॉन x स्क्वायर sin x। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर tan x माइनस 2 की पावर sin x अपॉन x स्क्वायर sin x। हम इस सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 0, 2 की पावर 0, tan 0 0, sin 0 0, यानी 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म हो गई। अब देखिए, या तो आप इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो सॉल्व हो सकती है, या कोई आइडेंटिटीज बना लेंगे। तो मैं इसे आइडेंटिटी बना के कर देता हूँ, और आइडेंटिटी में आप जानते हैं बच्चों कि लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर क्या आता है, लॉग ई बेस a आता है। ये मैंने आपको आइडेंटिटीज में बताया था, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, यानी अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या है, x। सेम यहाँ पर करते हैं, 2 की पावर साइन x कॉमन ले लेते हैं,
लिमिट x टेंस टू 0, 2 की पावर साइन x कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर tan x माइनस साइन x। ये क्लियर हुआ? क्योंकि मल्टीप्लाई में डिग्रियां ऐड हो जाएंगी। देखिए इसको मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर डिवाइड में आएगा और वो रिवर्स होके इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखिए इसे रीड करिए, a की पावर x -1 अपॉन एक्स। तो देखिए a की पावर x -1 तो है, लेकिन जो वैल्यू x यहाँ पर है वो x यहाँ पर भी होता है, तब वैल्यू लिखी जाती है। तो ये 2 की पावर tan x माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पर tan x माइनस साइन एक्स नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इतने पे हम यहाँ पर tan x माइनस साइन एक्स का डिवाइड कर लेते हैं और tan x माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इज अ क्लियर? अब देखिए यहां पर 0 पुट कर दीजिए, लिमिट 0 है ना, 2 की पावर साइन 0 0 यानी 1 हो गया। ये लिमिट 0 दे रखी है तो ये वैल्यू 1 हो गई। और बेटा यहां पर 2 की पावर tan x माइनस साइन एक्स, ठीक है, 2 की पावर tan x माइनस साइन एक्स -1 अपॉन tan x माइनस साइन एक्स। ठीक है, और लिमिट क्या है यहाँ पर, x टेंस टू 0, 2 की पावर साइन x, और यहाँ पर बचेगा क्या, इनटू tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 2 पावर साइन 0 0 यानी 1। ये वैल्यू क्या बन गई, a की पावर x माइनस 1 लॉग ई बेस ए, तो ये वैल्यू 2 की पावर 0 यानी 1 हो गया, इनटू ये बन गया लॉग ई बेस 2, ln2 बन गया। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर a, ln2 बन गया। अब यहाँ पर साइन x कॉमन लेके कट जाएगा, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो साइन कॉमन लेके कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0, साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस, तो 1 बाई कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ 1 बाई कॉस एक्स। ठीक है, साइन कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब बेटा ये वैल्यू 1/2 होती है, दिस इज अ आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी। ये 1/2 पढ़ा ही है, cos 0 1 होता है, तो आंसर आ गया log e बेस 2 इंटू 1/2 cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आया 1/2 ln2। क्लियर? आप नोट कर लीजिए, इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिलेशन, जो रिलेटेड है, ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब हमने फंक्शन क्लियर किया कि यहाँ पर फंक्शन क्या है, तभी ये फंक्शन f tan x को मैंने tan x लिखा है, f sin x को sin x लिखा है, f sin x को sin x। यहाँ देयर आर 2 आइडेंटिटीज अप्लाई हुई है बेटा, एक a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए होता है, सेकेंड 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इफ fx इक्वल टू 1/3 fx प्लस 1 प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 एंड fx इज ग्रेटर देन 0, ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल, then find limit x tends to infinity fx is। ठीक है, इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखिए ये भी फंक्शन से रिलेटेड है और यहाँ पर लिमिट क्या दे रखी है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर यहाँ पर fx है 1/3 fx प्लस 1 5x प्लस 2 है और गिवन भी साथ में कि fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx। हम इसमें
फंक्शन की कोई भी फाइनाइट वैल्यू लेट कर लेते हैं कि जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो फंक्शन की कोई फाइनाइट वैल्यू है, सपोज दैट आप एल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट किया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एल है। ये लेट किया हुआ है कि फाइनाइट वैल्यू है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू है। अब बेटा यहाँ पर x प्लस 1 है तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस 1 पे भी तो l होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे प्लस 1 ऐड करेंगे। अगर हम इन्फिनिटी पे प्लस 1 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी रहता है। सेम ईयर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस 2 भी l होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जब इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में चाहे आप 1 ऐड करें, चाहे 1 सब्ट्रैक्ट करें, 2 ऐड करें या 2 सब्ट्रैक्ट करें, कांस्टेंट ही रहता है ना देन। ठीक है, अब देखिए हमसे बोला गया है तो हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं पूरे पे, क्योंकि वैल्यू ये फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस 5/3, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा प्लस 5/3 और यहाँ लिमिट आ जाएगी x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस 2। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, l, दिस वन l, तो क्या आ जाएगा l इक्वल टू 1/3l प्लस 5/3 और डिनोमिनेटर में l। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 3l। ठीक है, l स्क्वायर प्लस 5l, टोटल हो जाएगा 3l स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 5। तो l स्क्वायर 2l स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी l स्क्वायर की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। l की वैल्यू प्लस माइनस √5/2 हो जाएगी। अब l जो है उसने ये दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, तो इसमें से निगेटिव को रिप्लेस मार देंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स जो है वो प्लस वाली वैल्यू लेंगे आप। निगेटिव को निग्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि निगेटिव को निग्लेक्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर गिवन है एंड फंक्शन ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव फंक्शन। तो ये पॉजिटिव वाला हम आंसर लेंगे, निगेटिव को क्या कर लेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि निगेटिव पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। क्लियर, आप नोट करिए इसे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स बी अ polynomial function of degree 4 having x common at x equal to 1 and 2 and limit x tends to 0 1 plus fx upon x square equal to 2। ठीक है, then find the value of ये आईटी बेटा 2009 का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस 2009 का क्वेश्चन है और इसमें जो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन, वो लास्ट में देखते हैं क्या है, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर सही है, लेकिन जो मैंने लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। देखते हैं, आंसर तो 0 गिवन है लेकिन उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि फाइंड क्या करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ शायद आई थिंक F2 निकालना है।
तो अभी लिख लेंगे क्योंकि आंसर यहाँ पे 0 गिवन है, ठीक है। को थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैंने क्वेश्चन नहीं टाइप किया हुआ है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन IIT 2009 पे आया है क्वेश्चन, लेकिन इसके पहले ये 2009 से पहले रुड़की ने पूछा था और 2015 पे इसे जेईई मेंस ने पूछा था, रिपीट किया क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीमम एट x इक्वल टू 1 एंड 2। तो देखिए जो एक्सट्रीमम वैल्यू होती है उसका मतलब होता है कि कोई फंक्शन है उसका एक्सट्रीमम जो है, ये रिलेटेड क्वेश्चन है AOD से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, वहीं पर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है कि एक्सट्रीमम वैल्यू क्या होता है। तो इसका इट मीन्स होता है कि f'1 कोई फंक्शन है, f'1 भी 0 है, f'2 भी 0 है। यानी एक्सट्रीमम के लिए केस क्या होती है, थ्योरी क्या होती है कि f' कोई फंक्शन अगर आपको पता है तो x इक्वल टू 1 पे एक्सट्रीमम है। देखिए ऐसे बनाया जाता है एक्सट्रीमम, यानी f' क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो 1 पर भी 0 है, 2 पर भी 0 है, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम फंक्शन को लेट करते हैं जिसकी डिग्री 4 है। तो हम बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन लेट कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेंगे कि किसकी वैल्यू निकालनी है। तो लेट किया, फंक्शन जो है बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax की पावर 4 bx की पावर 3 cx स्क्वायर dx प्लस e, ठीक है। यहाँ पर f' क्या हो जाएगा 4ax क्यूब, ठीक है, प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d। अब यहाँ पर f'1 फाइंड करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4a प्लस 3b, 1 पुट कर दिया इसी पर, प्लस 2c, और दिया हुआ है कि f'1 0 हो गया क्योंकि ये एक्सट्रीमम है। एक्सट्रीमम का मीन्स होता है कि, देखिए मैं थ्योरी क्लियर कर देता हूँ। फॉर एक्सट्रीमम एट x इक्वल टू 1 एंड 2, इट मीन्स f'1 भी 0 है, ठीक है, एंड f'2 भी 0 है। तो f'1 यानी 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b प्लस 2c की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर f'2 भी 0 होगा, f'2 0, तो आप 2 पुट करेंगे तो यह आएगा 8 इंटू 4 32a, 4 3 12b, ठीक है, प्लस 2 टू जब 4c इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं तो c कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा 2 4 8a प्लस 6b प्लस 4c इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 24a, ठीक है, और यहाँ पर 6b इक्वल टू 0, यानी 4a प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। ये रिलेशन आ गया कि 4a प्लस b की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बेटा अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इस जगह पर ट्राई करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस fx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। यहाँ पर फंक्शन की दिस वन वैल्यू कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चंस में एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों। देखिए अगर 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा।
तो यहाँ देखिए LHS है और यहाँ RHS है और RHS की वैल्यू 2 है, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू है। तो अगर मैं इस केस पे 0 पुट कर दूंगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इट शुड बी, यहाँ पर हमें एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ब्रेन कॉन्सेप्ट है कि x और e 0 होंगे, d और e 0 होंगे, d और e 0 होना पड़ेगा क्योंकि इसकी मिनिमम डिग्री 2 होगी। देखिए आप जानते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होता है, लिमिट 0 हो तो कैंसिल होकर फाइनाइट वैल्यू बना देता है, तो इक्वल डिग्री हो सकती है। इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है तो इस वाले फंक्शन की मिनिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। यहां पर ये जो फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, तभी यहां फाइनाइट आएगा। तो यहां पर ये रिलेशन कहता है कि d शुड बी 0 और e शुड बी 0। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री एक्स स्क्वायर की जो डिग्री के कंपैरिजन में कम बैठ रही है। यहाँ पे x है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो d शुड बी 0, e शुड बी 0। क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुए तो अगर हम एक्स स्क्वायर को सेपरेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर x से x कटेगा, d अपॉन एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, e अपॉन एक्स स्क्वायर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो c हो जाएगा। तो इसका मतलब है d और e शुड बी 0, तभी ये डिफाइंड होगा क्योंकि आगे 2 दिया है, फाइनाइट नंबर है। अब बेटा d और e तो 0 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं इस टाइप से। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डी एंड ई की वैल्यू 0 कर दी गई क्वेश्चंस में, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस सी इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर बोथ साइड कंपैरिजन कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक है, 1 प्लस सी, ठीक है, 1 प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। देखिए ना 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से डिग्री इक्वल कर देते हैं, ये कंपेरिजन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से। तो 1 प्लस सी इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर बेटा जो मैंने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किया था कि सी की वैल्यू हमने यहाँ कैंसिल कर दी थी कंपेरिजन करके, तो ए और बी की वैल्यू रिलेशन है। अब हमें सी की वैल्यू 1 पता हो गई, डी की वैल्यू 0 पता हो गई, ई की वैल्यू रह गई। तो अब यहाँ पर ए और बी की तो और कोई इक्वेशन तो बन नहीं रही है, तो हमें ये कैंसिल करना होगा, ये यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। ये यहाँ से इनमें अब सी की वैल्यू पुट करनी होगी क्योंकि और कोई रिलेशन नहीं दिया बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये सी है, अब सी की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 1, यानी 4a प्लस 3b की वैल्यू हो गई -2, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा 3a प्लस 12b प्लस 4c, सी की वैल्यू 1 इक्वल टू 0, तो 32a है, 32a प्लस 4b इक्वल टू -4। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब a और b की वैल्यू भी पता चल जाएगी इन दोनों इक्वेशन से, a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई तो यह आएगा 16a प्लस 12b, 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 16a इक्वल टू 4, a की वैल्यू 1/4 आ गई, ठीक है। अब a का वैल्यू 1/4 हो गया तो यहां से b का वैल्यू आ जाएगा, तो b का वैल्यू देखिए कितना आएगा 4a यानी 1, 3b की वैल्यू हो गई यहां पर -2, 4a की वैल्यू हो गई 1, तो माइनस का 1, b की वैल्यू हो गई -1। देखिए a और b ये सभी वैल्यू निकल आई।
ए का वैल्यू भी पता चल गया, बी का भी वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का, ई का, सभी का वैल्यू आ गया। अब फंक्शन हमें पता चल गया, कितना आ गया, फंक्शन आया हमारे पास बेटा, यहां पर इस जगह से फंक्शन आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू इस क्वेश्चन पे आ गई है 1/4 ए की वैल्यू, तो x पावर 4/4, ठीक है। यहां पर b की वैल्यू -x3, फिर आ गया नेक्स्ट है c की वैल्यू 1, x², d 0, e 0, ठीक है। ये वैल्यू आ गई फंक्शन की। अब बेटा यहां पर अगर हम f' कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ f'2, ठीक है, f'2 की वैल्यू पूछी जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ f'2, तो यहां पर हो जाएगा f', कितना हो जाएगा 4x3/4, ठीक है, -3x² प्लस 2x, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर f'2 निकालना है, तो इस पे f'2 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, f'2 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर करते हैं f'2, तो बेटा यहाँ आ जाएगा 8, 2 2 जा 4, 3 12, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, तो देखिए क्या आंसर आया, 12 - 12 यानी 0, तो यहाँ पर आंसर क्या आया 0। क्लियर हुआ। यानी इस फंक्शन को अगर हम बात करें, देखिए कितना लेंथी क्वेश्चंस दिख रहा है, ठीक है, ए निकालना है, फिर बी निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है, ई निकालना है। आप इस क्वेश्चंस को हाईलाइट करिए, और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि एडवांस में भी आ चुका है और बच्चों इसके साथ ये जेईई मेंस में भी आ चुका है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फंक्शन से ही बेस्ड है, और बच्चों अच्छे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x 1 + fx अपॉन x² kx², ठीक है, kx² होल पावर 1/x इक्वल टू e⁻3, एंड f4 की वैल्यू 64 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा जो आईआईटी के जो जेईई मेंस के इंटीजर्स क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीजर्स टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन बेस्ड है 1∞ के केस से, क्योंकि 1∞ के जो आंसर होते हैं वो ई फॉर्म पे आते हैं। आपको पता है 1∞, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी हैव, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x⁻1 1/x क्या होता है e, और लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + λx⁻1 1/x हो तब भी e⁻λ आता है। क्लियर, तब क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ λx⁻1 1/x हो तो आंसर क्या आता है e⁻λ। तो मैंने बेटा इस वैल्यू को लैम्डा एज्यूम कर लिया, इस वैल्यू को क्या कर लिया, इस वैल्यू को मैंने लेट कर लिया कि दिस इज अ लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ लेट करेंगे 1 + fx अपॉन kx² इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने लैम्डा लेट कर लिया। तो क्या बचेगा बच्चों फंक्शन ऑफ ये, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ बनेगा 1 + λx होल पावर x इक्वल टू e⁻3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻λ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी, e⁻λ, e⁻λ इक्वल टू e⁻3। बेस इक्वल हो गया, लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई। अब लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई, इट मीन्स 1 + fx
ये वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा की वैल्यू है, यहाँ पुट कर देते हैं 1 प्लस एफ एक्स अपॉन के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी एफ एक्स अपॉन के एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2, 3 माइनस 1, ये देखिए 1 है, 3 माइनस 1 2, यानी एफ एक्स कितना आ गया 2kx स्क्वायर, राइट। अब बेटा यहाँ पर f4 की वैल्यू क्या है 64, x का पुट कर देते हैं 2kx स्क्वायर, 4 पुट कर देते हैं तो जाएगा 2k 4 4 16 और ये वैल्यू है 64 32k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। देखिए ये इंटीजर्स क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट करिए। फिर इसी टाइप में एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, सेम इसी प्रोसेस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बेटा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अ पॉलिनोमियल of least degree such that limit x tends to 0 1 plus x square plus fx अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई की पावर 2, ठीक है। देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था इसके जस्ट बिफोर, उसी सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइंड अ पॉलिनोमियल भी फाइंड करनी है और उसकी लीस्ट डिग्री भी बतानी है। अभी किया था कि लीस्ट डिग्री 2 थी, इस केस के लिए एक्स स्क्वायर था, तो इसकी लीस्ट डिग्री 2 आएगी, लेकिन आपको इसे करके दिखाना होगा कि हाउ इज पॉसिबल लीस्ट डिग्री 2 कैसे आई, और साथ में पॉलिनोमियल भी फाइंड करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर e की पावर 2 है तो आप सबसे पहले कौन सी फॉर्म लगाते हैं, यहाँ देखिए लिमिट क्या है 0 है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए अगर आप ये 1 है और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनाएंगे तो इट शुड बी 0। देखिए आप जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स क्या होता है e होता है। तो ये e जब ही होता है जब ये वैल्यू यहाँ पर लिखा फंक्शन क्या हो 0, तो इट मीन्स बिकॉज ये तो फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पर गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर, इट मीन्स इट शुड बी 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी 0, ठीक है। यानी ये वैल्यू 0 होगी तभी तो आप 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म लगाएंगे, 1 0 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पूरा 0 होना चाहिए, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि 1 पावर इन्फिनिटी ये फॉर्म आएगी और ई में आंसर आएगा, तो इट शुड बी पहले 0। तो यहाँ पर एफ एक्स की पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट करेंगे कि जो फंक्शन है उसकी पॉलिनोमियल क्या है, हाँ ये 0 होगा, तो यहाँ पे डिग्री भी पता चल गई, यानी देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 0 कब आएगा, जब फंक्शन की डिग्री कम से कम मिनिमम कितनी हो 2। देखिए ना लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 इट शुड बी 0, तो यानी फंक्शन की मिनिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कम से कम मिनिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो लीस्ट डिग्री क्या मिल गई, लीस्ट डिग्री मिल गई 2, लीस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। देखिए कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा और आप 0 पुट करेंगे, अगर देखिए मिनिमम डिग्री 2 है 3 नहीं हो सकती है, मतलब मिनिमम डिग्री 2 होगी
क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, इसकी वजह से ये मिनिमम डिग्री कितनी लिखी जाएगी, 2 लिखी जाएगी। अगर यहाँ बेटा एक्स क्यू होता तो मिनिमम डिग्री 3 होती है, ठीक है। अगर ये एक्स स्क्वायर होगा तभी यहाँ पे 0 पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन की मिनिमम डिग्री क्या होगी, लीस्ट डिग्री 2 हो गई। तो फंक्शन लेट कर लेते हैं, फंक्शन लेट कर लिया यहाँ पर कि ए एक्स स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 डिग्री से स्टार्ट होगा, बी एक्स क्यू होगा, सी एक्स की पावर 4 डैश 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 लगा देते हैं। मिनिमम डिग्री कितनी स्टार्ट होनी चाहिए, 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी ये 0 पॉसिबल होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक बार और क्लियर करिए आप लोग कि इट शुड बी 0, वाई 0, क्योंकि 1 पावर इन्फिनिटी ई में आंसर आएगा, तो 1 पावर इन्फिनिटी, तो इट शुड बी 0। अब इट शुड बी 0, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लिमिट क्या है 0, तो यहाँ 0 0 पुट कर लेंगे। लेकिन अगर एक्स होता, अगर मान लीजिए कि आपने 2 से छोटी डिग्री ले ली, एक्स ले ली, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स, जब 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड बनेगा। तो 1 डिग्री का कोई भी टर्म नहीं होगा, समझ में आ गया। देखिए अगर यहाँ पर 1 डिग्री का टर्म होगा ना ऐसे, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन, जब इसे कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 0 का केस बनेगा और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो मिनिमम डिग्री होनी चाहिए 2। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं, फंक्शन की एफ एक्स की वैल्यू हियर, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और होल पावर 1/x इक्वल टू ई की पावर 2। अब देखिए जब आप जानते ही हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ई फॉर्म पे लिखा जाता है, तो हम इसको डायरेक्टली ई फॉर्म पे लिख रहे हैं। तो ई की पावर लिमिट x टेंस टू 0 ये लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स की पावर 4, और देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये वाला 1/x इंटू एक्स, ये वाला पावर वाला, ठीक है, यानी e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा जाता है। ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। 1 पावर इन्फिनिटी के केस में मैंने ये स्टेप पढ़ाया हुआ है कि ये बचता है और साथ में ये बचता है मल्टीप्लाई में, यानी e की, ये एफ एक्स है, ये 1/gx है, तो e की पावर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया e की पावर 2, e से e कैंसिल हो गया। अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या बना, एक्स क्यू बना, क्या बना, एक्स क्यू, देखिए कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स की पावर 4 इक्वल टू 2x क्यू। देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म इधर है लेकिन उधर नहीं है, इसलिए 1 प्लस ए क्या होगा 0, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या आ गया, a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 2, तो यहाँ पर फंक्शन क्या निकल के आ गया, -x स्क्वायर प्लस 2x क्यू डैश डैश डैश, फंक्शन भी निकल आया। ये देखिए जेई और मेंस और एडवांस के लिए हाई लेवल के क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी जा चुके हैं ये। अब नेक्स्ट है बेटा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लिमिट का। देखिए बेटा इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं फंक्शन से रिलेटेड, कि इफ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स हैज a unique tangent at the point a comma 0, then limit x tends to a log 1 plus 6 fx upon
3f(x), ठीक है, इज, देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये फंक्शन से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इससे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए एक और है फंक्शन से, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है उसकी टेंजेंट है एट द पॉइंट a,0 पर। तो आप जानते हैं ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x है और ये y है। तो समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर पॉइंट गिवन है a,0, यानी ये x है और ये y है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा x की वैल्यू a और y की वैल्यू हम 0, यानी y इक्वल टू क्या होता है f(x). तो यहाँ पर y, जब आप x की वैल्यू a पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 हो गया, fa हो गया। तो यहाँ पर ये पता चला कि fa की वैल्यू 0 है, fa की वैल्यू क्या है 0। अब आप लिमिट लगाइए, a पुट करिए बेटा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a log 1 + 6fa अपॉन 3fa, और fa कितना है 0, तो fa 0 है, तो यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, log 1 0 हो गया, log 1 क्या होता है 0। तो कौन सी फॉर्म बन गई बच्चों, 0/0 फॉर्म बन गया। कौन सा फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया। जब 0/0 फॉर्म है तो आप इसका एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं ना, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो कितना बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 log x का डिफरेंशिएशन 1/1 + 6f(x), दोबारा करेंगे log x का 1/x, दोबारा करेंगे तो 1 का 0 6f(x), राइट, अपॉन 3f(x). तो देखिए f(x) से f(x) कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पर a पुट करना है तो 6fa हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, यहाँ पर ये 2 है बेटा, 2, क्योंकि 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो आंसर आया है 2/1 + 6fa, और fa की वैल्यू क्या है 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2/1 + 0, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स का कंपटीशन का क्वेश्चन है। एंड लास्ट बेटा फंक्शन का रिलेशन क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट है। देखिए मैंने इसमें सिर्फ फंक्शन से रिलेटेड लिमिट बताई है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो सैंडविच थ्योरम से फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, यह IIT 2000 का क्वेश्चन है, 2002 का क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है F.R2R, क्वेश्चन नंबर 7। F1 की वैल्यू 3 है, F'1 की वैल्यू 6 है, लिमिट x टेंस टू 0 F1 + x अपॉन F1, ठीक है, होल पावर 1/x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 0, तो F1/F1 1 आ जाएगा, जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो F1/F1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ 0, तो कौन सी फॉर्म है 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो देखिए जब क्वेश्चन 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे है तो मैंने कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला था कि क्वेश्चन पे या तो 1 प्लस कर लिया जाता है, मैंने कंस्ट्रक्शन थ्योरी पढ़ाई थी कि यहाँ आप 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में 1 प्लस करना होगा, ठीक है, और 1 माइनस करना होगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 आ जाएगा 1 + F1 + x माइनस F1 अपॉन F1 और 1/x। तो देखिए डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0
f1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस f1 अपॉन f1, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये वैल्यू बन गई f डैश 1 की वैल्यू बन गई। किसकी वैल्यू बन गई, f डैश 1 की वैल्यू बन गई, ठीक है, यस। यहां पर क्या गिवन है, f1 की वैल्यू 3, f डैश 1 की वैल्यू 6, ठीक है। ये f डैश 1 है। आप ध्यान से देखिए यहां पर क्या कंडीशन लिखी हुई है, ये किसका फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, डिफरेंशियबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है f1 प्लस एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला होता है एल एफ डैश एक्स का फॉर्मूला, लेकिन उस पर f1 नहीं होता, उसमें f1 नहीं होता। यहाँ पर होता है 1 प्लस एक्स माइनस f1 अपॉन दिस वन, सॉल्व बन जाएगा। देखिए बनाते हैं, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस f1 अपॉन 1 इंटू, ठीक है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं यहाँ x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड। तो ये वैल्यू जो बनेगी f डैश 1 की वैल्यू बन गई, ठीक है, इंटू f1, यस। तो ये वैल्यू ऊपर वाली जो वैल्यू बन गई न्यूमरेटर की, यहाँ लिखते हैं बच्चों, ये हो गया e की पावर, ये हो गया f डैश 1 अपॉन f1, ठीक है। देखिए आप जानते हैं ना फॉर्मूला होता है डिफरेंशियबिलिटी में, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं कि f डैश x का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f1 प्लस, मतलब यहाँ पर होता है f डैश x इक्वल टू x प्लस a माइनस एफ ए अपॉन h। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ f डैश x। तो ये वैल्यू बन गई f डैश 1 अपॉन f1, क्योंकि ये रहा डिवाइड में f1। तो वैल्यू आंसर आ जाएगी e की पावर, f डैश 1 की वैल्यू 6 है, f1 की वैल्यू 3 है, तो आंसर आ जाएगा e की पावर 2, ठीक है, e की पावर 2। तो दिस इज अ बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में लिमिट के आगे के क्वेश्चंस करेंगे, सैंडविच थ्योरम से फंक्शन के रिलेटेड वाले क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करेंगे। आप इस वाले टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिस करने के लिए देखिए आप फंक्शन से रिलेटेड लिमिट कर रहे हैं, मैं अगले वीडियो लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन सैंडविच के भी बताऊंगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के भी बताऊंगा, ठीक है।